नमस्कार। यह रहा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया इंटरनेट पर संस्कृत का ऑफिशियल मॉडल पेपर। आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसी आधार पर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, यह बिहार बोर्ड ने खुद बताया है। तो आइए हम बात करते हैं और देखते हैं कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। यह बिहार बोर्ड के द्वारा संस्कृत का जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और अगर आप परीक्षा के रिजल्ट में काफी ज्यादा उछाल लाना चाहते हैं, बेहतर अंक से पास होना चाहते हैं, तो आपको संस्कृत पर विशेषकर ध्यान देना होगा। तो जल्दी से पहले तो आप लोग शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास आपकी जबरदस्त और शानदार तरीके से चल रही है। और YouTube पे वीडियो देखना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। लाइक तो करना ही करना है। अगर आपको पहले से इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया ऑफिशियल मॉडल पेपर है और ऑफिशियल मॉडल पेपर में बिहार बोर्ड ने यह आपको बता दिया है कि आपके परीक्षा में कितने प्रश्न पूछा जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न पूछा जाएंगे बाबू, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और सब्जेक्टिव भी आपकी धीरे धीरे आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट करा जाएगी। है ना कमाल की ये बात। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। ये बहुत बढ़िया शानदार और सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसका राइट जवाब होगा कि 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। तो आइए, ये रहा आपका अगला नंबर प्रश्न और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि राम प्रवेश की कथा किस पाठ में है। राम प्रवेश, राम की कथा जो है किस पाठ में है। तो राम प्रवेश राम की जो है वो आपका अलस कथा में है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलस कथा में है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। आइए बात करते देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फटाफट से शेयर कर दीजिए अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे बाबू। तो बाबू राम प्रवेश राम के जो 2 सदस्य थे वो उसके परिवार में 4 सदस्य थे, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बाबू। अगर आप इस ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर आपको परीक्षा में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बिहार बोर्ड ने खुद बताया है कि आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर के आधार पे ही आपके परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाएगा। तो ये ऑफिशियल इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर का आंसर की है कि टंकारा गांव किस राज्य में है बाबू। टंकारा गांव, टंकारा जो है ये आपको बता दें इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ये गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात हो जाएगा बाबू, बिल्कुल ही सही जवाब। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से फटाफट से, और कहीं और देख रहे हैं तो एकदम आनंद लीजिए और एकदम जबरदस्त कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे बाबू। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। ये बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट से जवाब देंगे, बताइए। तो आपका बिल्कुल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विरजानंद है। कौन है? तो विरजानंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन और आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रसगुल्ले का काफी जबरदस्त क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर में जारी कर दिया है और बोला है कि इसी आधार पे आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि सह मानसेन व्याकरणम अधिवतावान वाक्य के मानसेन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्गीय तृतीया। क्या हो जाएगा? अपवर्गीय तृतीया बाबू, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है और आपको पता है कि आपको अंतिम दिनों में, अंतिम घड़ी में जो आपको हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आपकी सीधे एग्जाम में बाबू मेरे रसगुल्ले पूछ दिया जाता है। तो ये से आप नोट कीजिए, ध्यान दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी को बताइए कि जबरदस्त और शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है। हमसे सीधी बातें कैसे हो सकती है, ये सब कुछ मेरे शेर हम आपको बताने वाले, क्योंकि इसीलिए तो हमें अंतिम दिनों के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम दिनों में जब पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हूबहू आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ना। बिल्कुल बाबू, इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या चीज। ये बहुत शानदार क्वेश्चन, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है और बिहार बोर्ड ने क्या प्रश्न को पूछ दिया है, क्या प्रश्न को मॉडल पेपर में जारी कर दिया है और बोल दिया है कि इसी आधार पे प्रश्न में पूछा जाएगा। तो प्रश्न है कि त्रिष्टतु किस धातु का रूप है। त्रिष्टतु जो है वह किस धातु का रूप होता है। तो बड़ा शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका बाबू राइट जवाब अस्था। क्या हो जाएगा? अस्था, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। हूबहू आपके एग्जाम में यह प्रश्न को पूछा जाएगा। ध्यान देंगे, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं और जवाब दीजिएगा। बड़ा ही जबरदस्त शानदार है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहां पे प्रश्न है
कि तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है बाबू? तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है बाबू? बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम शेयर कर दो। हाँ बाबू शेयर कर दो, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? तरुणी में डीप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीप प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि खिल धन घन से कौन सा पद बनेगा, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में जारी किया गया है। और इसका राइट जवाब लेखा। क्या होगा? लेखा, यानी ऑप्शन तो सर बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? ये तो सबको पता है ना, गांधी सेतु जो है वह किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और आपको पता है कि हमने आपके लिए किताब भी लिख चुका है, और किताब तो आपके लिए धमाल ही मचा रहा है। पता है ना आपको, हम पिछले वर्षों से ही आपके लिए परीक्षा के लिए धमाल मचा रहा है मेरा किताब। तो उसका पीडीएफ या फिर वो किताब नहीं खरीदे हैं तो आप लोग जरूर खरीद सकते हैं। आप अमेज़न पे भी मंगा सकते हैं ऑर्डर करके। किसी दुकान पे जाइएगा, बोलिएगा मंटू सर का डीएलएस एजुकेशन का हमें किताब चाहिए, हमें रोशनी पब्लिकेशन का किताब चाहिए, आपको मिल जाएगा। या फिर उसका पीडीएफ चाहिए तो ध्यान देंगे, एक नंबर आपको दे देते हैं 9801619013। क्लियर? अगर आपको इस नंबर पे अगर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो इस नंबर पे कॉल नहीं करना। पहले तो हाथ जोड़ के विनती है बाबू, कॉल नहीं करना इस नंबर पे। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आपको चाहिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। विश्वास नहीं होता काफी बच्चों को, सर इतनी कम रुपया में 249 रुपए में आपको बता दें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। हाँ बाबू, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ये आपका चाहिए पीडीएफ व्हाट्सएप पे, तो बस पेमेंट कीजिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के द्वारा, और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको तुरंत आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तुरंत आपको 5 मिनट के भीतर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये रही सर्विस आपके लिए काफी जबरदस्त, ठीक ना। तो अगर आपको चाहिए तो आपको फटाफट से हाँ बाबू ले लेना है, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री में भी आपको हम बता देते हैं कैसे आपको सारी चीजें मिलेगी। बस बने तो रहिए हमारे साथ। प्रश्न कह रहा है अगला कि शिष्य का पहला क्षैर कर्म यानी कि केशों को काटना किस संस्कार में होता है? बाबू केशों का काटना कौन सा संस्कार जो है वो होता है? 12 बिल्कुल बाबू। तो इसका राइट जवाब होता है क्या चीज? केशांत। क्या होता है? केशांत होता है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला नंबर बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कह रहे जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसी तरीके से ऑप्शन आपके परीक्षा में भी दिए जाएंगे और आपको फटाफट से इसका जवाब दे देनी है। बिल्कुल। क्या हो जाएगा? जात कर्म। तो जात कर्म आपका होता है शेषव में। क्या होता है? शेषव कर्म में आता है, यानी कि 13 नंबर का हो जाएगा आपका जवाब ए नंबर। क्लियर? चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है सुलभ कौन है? बाबू सुलभ कौन है? ये 4 ऑप्शन दिया गया और इसी तरीके से हूब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। बिल्कुल। तो सुलभ कौन है? तो सतत प्रियवादी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा एकदम आपको तहलका धमाल मचा देनी है। चलिए सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा यह क्वेश्चन, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोका पाठ में। तो बाबू नीति श्लोका पाठ की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कितने श्लोक है? तो इसमें लगभग 10 श्लोक है। कितने हैं? 10 श्लोक है, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। है ना कमाल की बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके से आप तैयारी कर चुके हैं? क्या आपकी तैयारी बाकी है? इससे देखिए जब आपको सामने क्वेश्चन आ रहा है क्या आप इसका जवाब दे पा रहे हैं? अगर नहीं दे पा रहे हैं समझिए कि आपको पढ़ने समझने की बहुत जरूरत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो टेंशन बाहर कीजिए, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। इतनी जबरदस्त और शानदार तरीके से आप तैयारी कीजिए। कह रहा है कि शिक्षा कर्म डैश परमागति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कर दीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थान है और यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर। क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का बाबू ये नंबर। हाँ बाबू ये नंबर हो जाएगा। आपको पता है तो जवाब दीजिए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिए और एकदम जाकर के परीक्षा में धमाल मचा दीजिए। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व जो है उद्बोधक
सिद्ध हुआ? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व जो है उद्बोधक जो है वो सिद्ध हुआ था? ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा शिवरात्रि। क्या हो जाएगा? शिवरात्रि बाबू हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं, पूरे 100 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है और बतला दिया है बाबू कि इसी आधार पर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न कह रहा है कि रमणीयानी तीर्थयानी डैश संजयंती रिक्त स्थान में उचित विकल्प को भर दीजिए। यहाँ पे उचित विकल्प क्या होगा ये आपको भर देनी है। तो ये हो जाएगा रमणीयानी तीर्थयानी रतिम, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर होगा। और जैसे ही ये एग्जाम में प्रश्न आएगा आपको एकदम धमाल मचा करके चली आनी है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्णभारम रूपक की कथा कहां से ली गई है? वाह क्या बढ़िया ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि कर्णभारम रूपक की कथा कहां से ली गई है? तो बाबू ये महाभारत से ली गई है। कहां से बाबू? ये महाभारत से लिया गई बटे, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाए। कहां से? महाभारत से। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या आप लोग महाभारत देखते हैं? महाभारत देखें आप लोग? अरे महाभारत रामायण ये सब सारी चीजें आपको कभी कभी मौका मिले या तो पढ़ना चाहिए, नहीं तो समझना या वीडियोस देखना चाहिए। रामायण महाभारत आपको देखना चाहिए, जिससे बड़ा ही बढ़िया शिक्षा मिलती है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि अनंतरम के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अनंतरम ये बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी कि पंचमी। क्या होगा? पंचमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर पंचमी हो जाएगा। ऑप्शन हाँ सर बी नंबर हो जाएगा। क्लियर समझे आप? बिल्कुल आप हर एक क्लास लीजिए, जितने भी क्लास आप नहीं किए ना बाबू सारा क्लास करेंगे बटे, सभी क्लास करना है आपको। बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए बाबू बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? बाबू कौन सा ऐसा समास है जिसका प्रथम पद जो है बाबू वो क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है बाबू? अव्ययी भाव का ही समास जो होता है वो अव्यय होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अगला प्रश्न काफी जबरदस्त क्वेश्चन कि दूराचारः में कौन सा उपसर्ग है बाबू? दूराचारः। तो दूराचारः में अगर हमनी के बात करी कि में कौन उपसर्ग होई, क्योंकि यही आधार पर क्वेश्चन आपका तारा परीक्षा में पूछल जाई। तो बिल्कुल एक जवाब हो जाए दूर। क्या हो जाएगा? दूर। लेकिन र में क्या होई? हलंत रहेगा। हलंत रहेगा र में, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगला प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त शानदार लाजवाब। किस पद में बाबू परि उपसर्ग है? परि उपसर्ग। उपसर्ग के मतलब क्या होला कि वैसा आपका जो शब्द हो, मतलब कि वैसा जुड़े जो आपके पूरे शब्द का अर्थ ही बदल दे, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो परि में कौन उपसर्ग बाय में से? परी में उपसर्ग बताना है जो शब्द के पहले जुड़ता है और जुड़ करके पूरे अर्थ को बदल देता है। 23 नंबर प्रश्न का जवाब बिल्कुल ऑप्शन का जाएगा प्रत्येकम। क्या होता है? प्रत्येकम हो जाएगा, इसमें आपका परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है बाबू। और क्वेश्चन कह रहा बाटे कि संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन कारक में बाबू अभी तक लाइक नहीं है, कल एकदम दबा के लाइक करा, फटाफट से लाइक कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो काफी जबरदस्त तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब जब नहीं करेंगे फिर आपको आगे से दिक्कत होगी। स्टूडेंट का पावर हमें चाहिए। जिस तरीके से हर एक साल बच्चे प्यार दुलार देते हैं और इतने ज्यादा सब्सक्राइबर कर दिए हैं, ये हमें खुशी होती है। और इतनी ज्यादा स्टूडेंट जब हमसे पढ़ते हैं हमें बड़ा खुशी होती है। क्लियर। तो चलिए तो बात किस करते हैं अगले क्वेश्चन। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है बाबू? 24 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। बड़ा ही शानदार है और सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि इसमें हो जाएगा प्रथमा। क्या हो जाएगा? प्रथमा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बाबू कह रहा है हम सभी का प्रश्न कह रहा है, प्रश्न हम सभी का है कि नमः अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति बनेगी? नमः अव्यय के योग से, योग
में कौन सी विभक्ति होती है? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है बाबू? 25 नंबर प्रश्न का जवाब। तो बाबू एक जवाब हो जाई कि में चतुर्थी विभक्ति होला। कौन सी विभक्ति होता है? चतुर्थी विभक्ति, यानी ऑप्शन बी नंबर राइट जवाब हो जाए। क्लियर? समझ में आइल? बिल्कुल समझ में आवे के चाहिए, एकदम धमाल मचावे के चाहिए। अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न हम सभी के कह रहल बाटे कि पिता पुत्रम अभिकृत्यति वाक्य में पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? आपको यह बता देनी है। और यह क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका जो राइट जवाब होगा वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इस तरीके से एकदम जबरदस्त और शानदार तरीके से पढ़िए और परीक्षा के खोपड़े में छेद करके आइए। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। दोनों जो सिक्के के पहलू हैं वो आप ही का होना चाहिए। इतना जबरदस्त कीजिए, परीक्षा कठिन हो आसान हो कुछ भी हो, क्वेश्चन कहां से भी आए कहीं से भी आए, लेकिन आपको एकदम जबरदस्त उसमें तीर मारना है ना। बिल्कुल तैयार रहिए परीक्षा के बॉर्डर पे जाने के लिए जबरदस्त तरीके से। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है बाबू? तस्मीन जो है वह किस सर्वनाम का रूप है? बड़ा ही जबरदस्त बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बाबू, तस्मीन की बात करते हैं तो तस्मीन आपका हो जाएगा बाबू क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी नंबर कि ततत में होता है आपका तस्मीन। क्या हो जाएगा? ततत। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भवंतः पद का मूल रूप क्या है बाबू? भवंतः के मूल रूप बताओ के बाटे। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन बताओ। भवंतः हो जाए भवत का होता है भवंतः, क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करें, हाँ सर बात कीजिए। और यह वही क्वेश्चन है, अगर छोड़ के जाएंगे समझिए पछताएंगे, क्योंकि यह बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया जो क्वेश्चन है ना, ये वही सब क्वेश्चन है बाबू। ये है वो सब क्वेश्चन बटे। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त करते हैं कि नंस्यति किस धातु का रूप होता है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब देनी है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर की नाश। क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या शेयर कर दिए हो? क्या सबको बतला दिए हो कि क्लास चल रहा है? अरे बता दो, स्टेटस लगाइए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप में जोड़िए बच्चों को, एकदम जबरदस्त और धमाल मचाइए। अगले प्रश्न की बात करें, कह रहा है पठ किस लकार का रूप है बाबू? पठ कौना लकार के रूप बा ई बताओ हमनी के। तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन बा और इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो यह लट लकार का है। किसका? लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार, सब आवे के चाहिए। अगर ही ना आई तो फिर संस्कृत पढ़े में मजा ना आई। क्लियर? ये आपको तो सारी चीजें पता ही है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तब आपको कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कर दो कमेंट अभी कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है। अरे जब मन के बात के हमरा से बतैबा तबे तो हम जानब कि का दिक्कत बा, का परेशानी बा। जब तक आप हमें नहीं बताइएगा कि आपको समस्या क्या हो रही है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हमको क्या पता चलेगा? हमको तो पता चलेगा कि हम सारी चीजें बता रहे हैं वो सही है। क्लियर? हमको तो पता चलेगा आपको सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन जब बताइएगा तब ना हम जानेंगे। तो आप जरूर आप हमें बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। अगला, पा धातु के लीट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? पा धातु के लीट लकार बाबू, पा धातु के लीट लकार की हमने बात करते हैं तो पायसती जो हो जाएगा ये आपका लीट लकार हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करें, हाँ सर बात कीजिए। अगला प्रश्न है तो ये रहा बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर। इंटरनेट में बिहार बोर्ड के द्वारा संस्कृत का जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो संस्कृत का ऑफिशियल मॉडल पेपर में क्या जारी कर दिया गया है कि कभी भी में कौन सी विभक्ति है? कभी भी में कौन सी विभक्ति है ये बतला देनी है। तो ये विभक्ति इसमें बाबू याद करना है, तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया बाबू, में तृतीया विभक्ति हो जाए, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला प्रश्न बाबू हमनी के कह रहल बाटे, बड़ा ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहल बा कि पक्ष धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? बताइए। जबरदस्त, बिहार के वो लाल एकदम करेगा कमाल इस साल जबरदस्त तरीके से। क्या हो जाएगा? पृच्छन्तु। क्या हो जाएगा? पृच्छतु, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका होगा। ठीक ना? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आसमान किस शब्द का रूप है?
आयुष्मान जो है वह किस शब्द का रूप होता है? ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। आप लोग सभी जानते हैं कि अस्मद का रूप होता है, अस्मद का रूप होता है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं बाबू, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है और बतला दिया है कि इसी प्रकार से जो प्रश्न है वो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और यही सभी प्रश्न आपको याद करना है। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिख संप्रदाय, क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? बाबू सिख संप्रदाय के जो गुरु रहे वो के रहे? बिल्कुल ये जवाब देना है आपको। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो सिख संप्रदाय के जो गुरु थे वह गुरु नानक जी थे, गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अद्भुत अद्भुत क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न कि पटना किस शब्द से बना है? पटना बाबू, पटना जौन बाटे वो कौना शब्द से बनल बाटे? तो पटना जौन बा वो कौना शब्द से? पतन, पतन से पटना बन गया है। कैसे बनल बा? तो पतन, पतन से पटना बना है। ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन, और यही आधार पर यही तरीका के क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आई तो एकदम सोचे समझे नहीं, एकदम जबरदस्त तरीका से एकदम धमाल मचावे के बाटे। अगला क्वेश्चन हम सभी के कह रहा बा, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कि पृथक, पृथक का मतलब होता अलग होना, यानी कि पृथक के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? पृथक के भाव में, तब वो पृथक के भाव में जो होता है वो याद करिएगा अपदान कारक होता है। क्या होता है? अपदान कारक होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। शानदार जवाब हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। आएगा एग्जाम में तो क्या छोड़ोगे ना सर? क्या छोड़ेंगे? एकदम कमर कस के रखना है और जबरदस्त एकदम परीक्षा के बॉर्डर पे एकदम जागना जाना है तो एकदम धमाल मचा देना है। हाँ सर बिल्कुल सर, एकदम टेंशन तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अब तो हम आपके साथ है ना। डरना नहीं है बाबू, अब लड़ना है क्योंकि हम आपके साथ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब हम और आप मिल जाते हैं तो कुछ तो एकदम धमाल हो ही जाता है। ये कह नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है कि धमाल होने से कोई रोकेगा नहीं। जब हम और आप एक साथ मिल जाते हैं, प्रश्न कह रहा है अड़ो अड़ियानी महतो महियाने डैश किस उपनिषद से संकलित है? अड़ो अड़ियानी और महतो महियानी, बहुत ही बढ़िया। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? यह जो है आपका कठोपनिषद से है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। और सीधे जब एग्जाम में पूछेगा ना, एकदम आपको एकदम धमाल मचा देनी है, जबरदस्त तरीके से इसका जवाब देना है। बाबू अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? अपाब्रिडु पद का अर्थ क्या है? बाबू अपाब्रिडु, अपाब्रिडु के जो पद बाटे उ का हटे? 39 नंबर प्रश्न के जवाब बताओ बटे और एक जवाब हो जाए हटा दें। क्या कर दें? हटा दें। अपाब्रिडु का अर्थ होता है हटा दें। अगले हम प्रश्न की बात करें। हाँ सर बात कीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन और क्वेश्चन कह रहा है कि वहंता पद का अर्थ क्या होता है? बाबू वहंता, वहंता पद के जो अर्थ बाटे वो का हो जाए? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारण करते हुए। वहंता पद का अर्थ होता है वह धारण करते हुए हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? सर्वत्र, सर्वत्र अव्यय में कौन सा जो है वह प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कौन होते हैं? जो शब्द के अंतिम में जुड़ करके पूरे उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। जो शब्द के अर्थ के बदल देला ओकरा के प्रत्यय कहल जाला। तो अगर प्रत्यय हो जाए कौन सी? त्रल, त्रल हो जाएगा। सर्वत्र में त्रल प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि किस पद में तल प्रत्यय है? तल प्रत्यय कौना में बाटे? में बताओ बाटे हमने के 42 नंबर प्रश्न का जवाब। अब बिल्कुल अगर जवाब हो जाए कौन सी? निपुणता, निपुणता में आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर। अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं तो कह रहा है तुमुन, कह रहा है कि तुमुन प्रत्यांत पद निम्न में से कौन सा है? तुमुन, तुमुन प्रत्यय, तुमुन आपको बताना है कृपया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अध्ययन तुम क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से सबको बताओ, सबको जोड़ो एक साथ क्लास में और तब ना धमाल होगा, तब ना कमाल होगा। जब ज्यादा बच्चे रहेंगे तो अब ना मजा आई। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाए? ए नंबर हो जाए। ठीक बा, चलिए
अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो वक्तव्यम में प्रत्यय बाबू होता है तो तव्यत प्रत्यय, यानी ऑप्शन तो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा। और जैसे ही परीक्षा में आएगा तो क्या आपको रुकना है? नहीं रुकना है, एकदम नहीं रुकना है, क्योंकि परीक्षा के बॉर्डर पे जाने के लिए आप लोग जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, कमर कस के रखे हुए हैं कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एकदम को पेपर को एकदम फाड़ देना, पेपर को फाड़ देना नहीं, क्वेश्चन को फाड़ देना है ना, यानी क्वेश्चन का जवाब दे देना है जबरदस्त तरीके से, जाके गलती ना हो। आपको ऐसा जवाब देना है कि टीचर को लगे, सोचने में लगे समय कि कहाँ नंबर काटें, कहाँ नंबर काटी, ऐसा लिखेगा बाटे, इतना जबरदस्त तरीके से एग्जाम में करके आगे बाटे। और डरे के नहीं खे, काहे कि हम तारा साथे में बानी, तू जहां जहां और बड़ा वो जी हम बानी, ठीक है? तो हम आपके साथ है बाबू, टेंशन मत लेना, क्योंकि बार बार कहते हैं ना सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब वह समय, वह घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने हाथों से, अपने कलमों से आपको अपने भविष्य लिखने की। तो जबरदस्त लिखेगा ना, बिल्कुल लिखना है। कह रहे कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका बाबू कौन है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बाटे। और एक जवाब का हो जाई, एक जवाब हो जाई ऑप्शन नंबर ए कि शीला भट्टारिका। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करें। हाँ सर, काहे नहीं सर, बात कीजिए। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कह रहा है विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? बाबू विजय भट्टारिका जन बा वो केकर रानी रहली, ई बतावे का बटे। तो एक राइट जवाब हो जाए कि चंद्रद्वितीय के, यानी ऑप्शन ए नंबर होगा। क्लियर? चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो बाबू अगला नंबर प्रश्न बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही धमाल क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि बिहार बोर्ड के जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और जब बिहार बोर्ड कहता है कि बाबू मॉडल पेपर के अनुसार ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछल जाई, एक मतलब हो गई कि मॉडल पेपर के पढ़े के समझे के बहुत ज्यादा जरूरी बटे। तो प्रश्न कह रहा बा कि धाविका में कौन सा प्रत्यय है? धाविका बाबू, धाविका में कौन प्रत्यय बटे? ये प्रत्यय हमने के बताओ बटे। 47 नंबर प्रश्न के जवाब बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा टाप प्रत्यय। क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय। शेयर कर दो और एक एक प्रश्न का उत्तर जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो। ये ऑफिशियल इंटरनेट पर जारी किया गया बिहार बोर्ड के संस्कृत का मॉडल पेपर है। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि पठत, पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बाबू पठत के स्त्रीलिंग रूप का होला, ये बताओ के बाटे। कौन नंबर क्वेश्चन हटे? 48 नंबर। बिल्कुल, तो जवाब दीजिएगा ना। हाँ सर, काहे नहीं सर, एकदम जबरदस्त जवाब देंगे। तो बताओ पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? पठंती। ऑप्शन बी नंबर। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अरे शेयर नहीं कैले तो कर दो जल्दी से, जबरदस्त तरीके से लाइक करा, एकदम ग्रुप बनावा और एकदम शेयर करा। अरे चैनलों बना के हमारे वीडियो डालो और रोजी बार बार जाके देखो, व्यूज बढ़ावे के चक्कर में ये तरीके से क्या हुई? आपका समय अगर कहीं वेस्ट है, अगर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो डाल लीजिएगा। व्यूज देखने के लिए जब आप वीडियो को प्ले कीजिएगा तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ये शानदार तरीका हम आपको बता देता है। कभी कभी बैठे रहना तब करना, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती सब कोई करना ही करना, लेकिन पढ़ाई पे विशेष फोकस। हंसते में, खेलते में, रोते में, सब तरीका से एकदम तैयारी करेगा बटे। कहीं पे भी बैठे रहिए, बस पढ़ते रहिए, क्योंकि मात्र यह कम समय बाटे, यह समय बा कर दिखावे के। बोला था बार बार कि अब वो समय और घड़ी आ गई है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने हाथों से, अपने कलमों से अपने भविष्य को लिखने की। यह वही समय है, यह वही घड़ी है और यह वही मौका आपको दिया जा रहा है कि जाइए आप अपने कलम से लिख दीजिए अपना भविष्य। कहने का मतलब है कि जितना लिखिएगा आपका भविष्य उतना ही आगे जाएगा। इस बात के लिए हम कहते हैं आपको बार बार। अगला क्वेश्चन है कि धन्यासतो का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। 49 नंबर प्रश्न का जवाब एकदम कमेंट में छाप दो। कमेंट है तो कमेंट में छापो, नहीं है तो वीडियो देखते रहो एकदम जबरदस्त तरीके से। क्या होगा? हाँ सर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि धन्याधंतु, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा प्रश्न क्या न्यच में कौन सी संधि है? बाबू में कौन संधि बाटे?
संधि बताना है आपको, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें संधि आपको हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन संधि? तो सर व्यंजन संधि हो जाएगी। हम भी कहें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या रहे, कटई पद का अर्थ क्या होता है बाबू? कटई पद का जो अर्थ होता है ना, ये बड़ा ही शानदार। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर, आसनो से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि नालशनाम गति कचिलको डैश बिना। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पे रिक्त स्थान जो दिया गया है, ये रिक्त स्थान में आप बता दीजिए कि 4 ऑप्शन से आप क्या उचित भरिएगा, क्या सही भरिएगा, जिससे कि पूरा लाइन पूरा हो जाएगा। तो आप भरिएगा कारुडिकम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा सर? बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं बखूबी। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथयम कोलाहला किसकी युक्ति थी? कह रहा है अलस कथा जो पाठ है, अहो कथयम कोलाहला, यह किसकी युक्ति थी बाबू? ये कौना आलसी के युक्ति रहे, कौना आलसी के बात रहे, ई बताओ बटे हमनी के। तो बिल्कुल अगर जवाब का होई ऑप्शन नंबर ए की पहला आलसी। कौन आलसी? पहला आलसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो बाबू अगला प्रश्न जो है हम सभी का कह रहा है कि अलसालों में, यानी अलसाला में आग किसने लगाई? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बाटे और सीधे एग्जाम ही क्वेश्चन पूछल जाई। तो अगर जवाब का हो जाई कि अलसाला में जो आलस बटे, वो अलसाला में आलस जो है अलसाला के कर्मचारी ने लगा दिया था। कौन? उनके कर्मचारियों के द्वारा यह लगाया गया था। ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में बताना है आपको। बिल्कुल ऋग्वेद में कितना? तो 24 हो जाएगा। कितना बाबू? 24 हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर का 24। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? बाबू समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो बाबू जो समाज की गाड़ी होता है, जो समाज के गाड़ी बटे, वो कौना से चलेला? तो पुरुष और नारी दोनों से चलता है, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। तो क्या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप जवाब नहीं दोगे? 100% देना है। 100 का 101% है तो तब जवाब देना है, जे देना ही देना है एकदम जबरदस्त तरीके से। अगला कह रहा है ऊपरी के योग से कौन सी विभक्ति होती है? ऊपरी बाबू, ऊपरी। 57 नंबर प्रश्न का जवाब, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त एकदम। ऊपरी में कौन हो जाएगा? षष्ठी। क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि 10 आननानी यशः सह का समस्त पद जो होगा वह क्या होगा? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो सर सी नंबर हो जाएगा। दशानन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा संस्कृत हमको बोलने में कठिनाई होती है क्योंकि मेरा जो गला है ना वो फंसता था पहले। ये भगवान की तो महिमा है कि हम अब बोल पाते हैं, पहले मेरी आवाज में बड़ा ही दिक्कत था। ये आपको पता नहीं है लेकिन बड़ा दिक्कत था, शायद पढ़ते पढ़ते या फिर क्या हुआ, या भगवान का शायद यही था कि हम बच्चों को शिक्षा दे सके, लाखों बच्चों को बता सके कुछ, तो शायद ये सुधर गया होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा हमारे आवाज़ में दिक्कत था कि हम कुछ कह नहीं पाते थे। तोतले की तरह की बात करते हैं तो उस तरीके का मेरा आवाज़ था। हालांकि तोतले थे नहीं लेकिन आवाज़ फंसता था, इस तरीके से होता था। लेकिन पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे धीरे धीरे सुधर गया। जब हम तीसरी चौथी कक्षा में गए थे तो उसके बाद से मेरा आवाज़ जो है धीरे धीरे सुधार होते चला गया और जब मैं 6th-7th क्लास में गया तब तक पूरी तरीके से सुधार हो गया। ठीक है ना? और आज आप सभी के बीच हैं और आपकी हम हेल्प कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। और आप और हम मिलकर जब कुछ करेंगे तो नया ही होगा और वह धमाल ही होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द में पहले जुड़ करके उसके पूरे अर्थ को बदल देता है, तो वही बतलाना है कि उन्नति में जो है वो उपसर्ग कौन है। क्लियर? बिल्कुल। तो उन्नति में आपका उत उपसर्ग हो जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। कौन होगा? उत उपसर्ग होता है सर। क्लियर? चलिए अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं। कह रहा है कि अ धन उ के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा? अ धन उ, ध्यान दीजिएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में, हाँ बाबू, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अ धन उ के, तो अ धन उ अगर हमने के बात करते हैं सर, और इस तरीके के बहुत सारा क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। क्लियर? हाँ बहुत बढ़िया।
क्या बात है, एकदम चेहरे पर मुस्कान लेकर के मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए अ आधन उ के अगर हमने के बात करत निशा तो इसे बनेला ओ, क्या बनता है, बनता है ओ बनता है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, समझे आप। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और हमसे अगर बातें करना चाहते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप सर्च करिएगा मंटू सर, ठीक है ना, मंटू सर सर्च कीजिएगा, मेरा आईडी आ जाएगा, ठीक है ना, उसे फॉलो कर लीजिए और आप हमें वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे कोई मैसेज करना कर दीजिएगा, हम वही पे रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमसे बातें शायद इंस्टाग्राम में भी हो पाएगी आपसे। क्लियर, हाँ इंस्टाग्राम पे कर दीजिएगा, हम आपसे बातें कर लेंगे। क्लियर, मतलब मैसेज कर दीजिएगा, जब भी हम फ्री होंगे तब करेंगे, वैसा नहीं कि आप जैसे मैसेज किए तभी आपको रिप्लाई दे दें, कहाँ से पढ़ाएंगे उसके बाद फ्री होंगे तब है ना, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, क्योंकि आपके लिए हमने क्या क्या नहीं किया बताएं। देखिए मैंने आपके लिए YouTube चैनल पे पढ़ा रहे हैं आपको, मेरा ऐप बना, मेरा वेबसाइट है, मैं आपके लिए किताब लिख दिया, मैं धुरीना ऐप पे भी आ रहा हूँ आपके लिए, तो सारी जगह थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं और समय नहीं मिल पाता, इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा नंबर है उस पर आप लोग कॉल मत कीजिएगा। सबसे एक दिन मिलेंगे, बातें करेंगे, शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा, लाजवाब होगा, और हम जब दोनों आपस में मिलेंगे तो काफ़ी कुछ अनोखा ही होगा ना, बार बार कहते हैं आपको। चलिए कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, और इसका राइट जवाब होगा भगवत पुराण से। बाबू कौन से पुराण, तो भगवत पुराण से, यानी ऑप्शन बी नंबर राइट जवाब हो जाए। समझ में आवता है? हाँ सर समझ में तो बिल्कुल आ रहा है सर, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, अगला 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों को भरें, तो क्या कहा है इसमें, ये भारत महिमा पाठ के आधार पे, और यह का पद क्या है, तो ये लाइन है कि गायंती डैश किल गीतकानी, गायंती डैश किल गीतकानी, यहां पे यानी कि खाली स्थान जो दिया गया है उसमें खाली स्थान में क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि गायंती देवा किल गीतकानी, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा देवाहा, क्या होगा, देवा हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो बाबू अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा बाटे, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन कह रहा है कि नरकोसिद्यम में किन किन वर्णों की जो है संधि हुई है, यहाँ पे किन वर्णों की संधि हुई है ये आपको बता देनी है। इसका राइट जवाब होगा कि यहाँ पे अ और ई की संधि हुई है। किसकी संधि हुई है, तो सर अ और ई की संधि हुई है। क्लियर, समझे आप, हाँ सर समझे, क्या हो जाएगा, तो सर सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस पद में अभी उपसर्ग है। बाबू ए में से अभी उपसर्ग के में बाटे ई बताना है हमको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होगा कि अभ्युदय में आपका अभी उपसर्ग हो जाएगा। कौन, अभ्युदय में आपका अभी उपसर्ग हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए अगर क्लास को छोड़ के जाएंगे तो फिर संस्कृत की क्लास वैसे भी कहीं नहीं मिल रही है, और संस्कृत ही ऐसे क्लास है जो आपकी रिजल्ट में उछाल लाएगा, यही आपको रिजल्ट को बनाएगा। अगर आप इसी में छोड़ देंगे और यही से भाग जाएंगे, और एक तो हम पढ़ा रहे हैं आपको वही जो बिहार बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड ने खुद मॉडल पेपर में जारी किया है क्वेश्चन, तो ये काफी जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन है कि अव्यय भाव समास का पहला पद डैश होता है, पहला पद, तो पहला पद बाबू अव्यय होला, क्या होता है, अव्यय होता है, यानी ऑप्शन तो सर डी नंबर होता है, समझे आप। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कुछ अद्भुत ही होगा, और जब अद्भुत प्रश्न होगा तो जवाब भी आप अद्भुत तरीके से दीजिएगा। प्रश्न क्या है, अनाहुता में कौन सा समास है, इसमें समास बताना है। क्या बताना है, तो सर समास बताना है। बता दो समास क्या हो जाएगा, नए समास है। क्या है, नए समास है। यानी देखो अगर एगो हम बात अगर सिंपल में कह दी, जे में अ ला गइल होखे नु अ, अगर उनमें समास पूछे तो आंख मुन के मार दिया नए समास पर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, नए समास हो जाएगा नकारात्मक वाला में। अगला, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। बाबू ये प्रश्न के उत्तर तो हम कई बार बतौले बनी, और देखो जो आपको हम पढ़ाए हैं ना, कभी पढ़ाते हैं लेकिन आपके एग्जाम में आ जाता है, और आपको हम बार बार कहते हैं कि कम ही पढ़िए लेकिन जबरदस्त पढ़िए। आप वह बना के आइए, उस मतलब वैसा लिखिए जिससे कि एग्जाम को मतलब एग्जाम में सोचना पड़े टीचर को काटने के लिए कि प्रश्न का उत्तर इसका हम कहां से काटे, कहां ही गलती किया है, ठीक ना। तो उस तरीके से आप लोग बना के आइएगा। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 5 प्रकार के होते हैं। अगला कह रहे कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है।
कितना नंबर क्वेश्चन बाबू? 68 नंबर। हाँ 68 का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा मरणोपरांत के दौरान होता है, यानी कि मरण के दौरान। ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो ये आगा 69 नंबर प्रश्न है। और 69 नंबर जो प्रश्न बाटे वो प्रश्न हम सभी के कह रहा बा कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? ये बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। कितने? तो लगभग आप याद करके रखिएगा। ऑप्शन है 6, 7, 5, 10। तो कितना किसका इसका राइट जवाब होगा? बहुत ही बढ़िया, ए नंबर कि सर 6 दोषों को। बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट जवाब होगा। चलिए समय काफी कम है इसलिए हम लोग फटाफट करेंगे आप लोग। चलिए, घर की शोभा कौन है बाबू? घर की शोभा कौन होती है? तो हमने के सब क्यों जानता कि घर की शोभा स्त्री होती है। कौन? स्त्री होती है। और हमारे भारत देश में स्त्रियों को लक्ष्मी माना जाता है। क्या माना जाता है? लक्ष्मी माना जाता है। और यह घर की क्या होती है? यह शोभनीय होती है, शोभा देती है घर को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर होता, स्त्री। अगला, इद्यम धन तहसील में कौन सा अव्यय होगा? तो इतः उपसर्ग होगा। क्या होगा? इतः उपसर्ग होगा। ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा बाटे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बाबू मंदाकिनी वर्णम, तो मंदाकिनी वर्णम क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर की रामायण। क्या हो जाएगा? रामायण। ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला प्रश्न क्या है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? शक्र जो था वह कर्ण से क्या ले लिए थे छल पूर्वक? बाबू सबको जानते हैं ना क्या ले लिए थे? महाभारत भी देखे होंगे तो आप जानते हैं कि कवच और कुंडल ले लिए थे। शक्र के रूप में कौन आए थे? भगवान श्री कृष्ण आए थे। और वह छल में कर्ण से उन्होंने कवच और कुंडल दोनों ले लिया। क्लियर? ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलिए 74 की बात करें हम लोग। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि कुत्र तौ कंगणम, यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति जो थी किसकी थी? तो बाबू ई जोन युक्ति रहे, ई जोन बात कहल गई रहे, वो केकरा द्वारा कहल गई रहे? तो कैंतेय के द्वारा। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में, तब बाघ बाबू कूस लिए खड़ा था। ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है सीता रामचंद्रस्य डैश आसीत, यानी कि सीता रामचंद्र की क्या थी? अरे बाबू इतना आसान क्वेश्चन अगर तरह ना पता हो की तो फिर क्या पता बटे? सीता कौन थी? रामचंद्र की क्या थी? तो प्रिया थी, यानी कि पत्नी थी, उसकी प्रेमिका थी, पत्नी थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहे कि लौकिका पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? लौकिका, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। 77 नंबर और हो जाएगा लोकधान ठक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या करा? सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। यार शेयर कर दो ना, एक बार सबको बता दो कि क्लास चल रही है और आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में टकरा जाए, एकदम लड़ जाए और जबरदस्त आप कर पाए। कह रहा है दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दृष्ट में हो जाएगा कत्व प्रत्यय। क्या हो जाएगा? कत्व प्रत्यय, यानी ऑप्शन सी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह बिहार बोर्ड के संस्कृत का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट पर जारी किया गया शिक्षक धन टाप से कौन सा पद बनेगा? और यह भी क्वेश्चन हमने आपके पहले बखूबी बेहतर तरीके से आपको समझा दिया, बता दिया है कि शिक्षक धन टाप से बनता है शिक्षिका। क्या बनता है बाबू? शिक्षिका बनता है, यानी ऑप्शन तो डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण या क्या होगा? ये रेखांकित जो है ना, अगर रेखांकित यहां से हम हटा देते हैं, जो रेखांकित है वो हटा देते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न जो होगा वह क्या, प्रश्न वाला कोई शब्द जो है वह क्या हम जोड़ सकते हैं? तो जोड़ सकते हैं कह जोड़ सकते हैं, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा।
अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि क्रिया के जनक को कहते हैं, क्रिया के जनक को, बाबू क्रिया के जनक के हमनी के का कहल जाला, तो क्रिया के जनक को कहते हैं हम लोग कर्ता, क्रिया के जनक को कर्ता कहते हैं। ऑप्शन आपका यह हो जाएगा, तो सर डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वाक्य में कृत्य करणो अस्ति तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। ये बहुत ही शानदार बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि बालकीन विद्यालय गम्यते। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है नीलकंठा में कौन सा समास है। बाबू नीलकंठा में, तो नीलकंठा में यदि हमने के बात करी सा तो में समास का हो जाई, तो ऑप्शन हो जाएगा बहुब्री समास। नीला है कंठ जिसका, यानी कौन, भगवान कौन है, शिव जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड के संस्कृत का स्पेशल मॉडल पेपर का क्वेश्चन। कह रहा है एक धन एकह की संधि क्या होगी, और यही सभी प्रश्न बताया है बिहार बोर्ड ने कि इसी आधार पे आपके परीक्षा में जो होगा वह प्रश्न को पूछा जाएगा। तो एक धन एका से होता है एकैकह, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर बी नंबर आपका राइट जवाब होगा। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच्छेदा में कौन सी स्त्री प्रत्यय, कौन सी संधि है। कह रहा है कि विच्छेदा में कौन सी संधि है, ये आपको ये बताना है। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब जो होगा वो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगा, इसमें आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और शेयर कर दो और बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर की संस्कृत कहा जल्दी से देख लो, क्योंकि यही सभी प्रश्न इसी आधार पर प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा। बाबू पावकः, तो पावकः का संधि विच्छेद यदि हम लोग करें तो पावकः का संधि विच्छेद होता है क्या चीज, पौधन अका, यानी कि पावकः। ऑप्शन सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौधन अस्थि की संधि क्या होगी। बाबू चौधन अस्थि की जो संधि होगी वो क्या होगी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका राइट जवाब होगा चास्ती, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं और बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 12 क्वेश्चन बचा हुआ है और ये फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अस धातु के लिट लकार का रूप जो है, 22 क्वेश्चन बचा हुआ ना, 12 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए कह रहा है कि अस धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर बी नंबर भविष्यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भविष्यति हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते कह रहे हैं कि किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, यानी कि सबसे पहला पद जो संख्या होला वो क्या होता है, तो पहला जो संख्या होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, जिसमें अव्यय होता है उसमें अव्यय भाव। द्वंद्व समास कौन, जो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। और बहुब्री कौन होता है, जैसे कि नीलाकंठ हो गए, गणेश हो गए, है ना, लंबा है उदर जिसका, इस प्रकार के जो आते हैं वो आपका बहुब्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि शनहयम में कौन सा समास है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए समास और समास संधि जितने हैं, उपसर्ग प्रत्यय, इससे आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर, तो इस सबको याद करके रखना है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपके अव्यय भाव ही हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते कह रहे हैं कि कत्वा प्रत्ययांत अव्यय निम्न में कौन सा, यानी कि कत्वा जो है वह प्रत्यय में अव्यय जो है निम्न में से कौन है, आपको ये बताना है। 91 नंबर प्रश्न का जवाब, इसका राइट जवाब होगा ये गत्वा हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो ये रहा अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि पठुतमा पद में कौन सी तद्धित प्रत्यय, इसमें भी आपको तद्धित प्रत्यय के बारे में बात करना है, यानी कि तद्धित प्रत्यय बताना है। जिसमें होगा तमप प्रत्यय। क्या हो जाएगा, तमप हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शांति किससे स्थापित होती है। बाबू शांति जो है वह किससे स्थापित होती है, तो शांति जो है वह परोपकार से होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और इसके बाद से लगातार इस चैनल पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, लगातार आपको अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारा क्वेश्चन तो चल गया है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारा संस्कार अपना परिवार किसके लिए है। सारा संसार माफ कीजिएगा, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि सारा संसार जो है वह उदार चरित्र वालों के लिए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि करणीयम
पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न से क्या है? कर्णियम। कर्णियम का क्या होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कृधन अनियर, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? बाबू कर्मधारय समास का उदाहरण, तो कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें हो जाएगा निरुक्तमल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निरुक्ता में के रचनाकार जो है वह कौन है? यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या? यास्का, यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि शस्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शस्त्रकारा जो पाठ है वह कक्षा में जो है कौन प्रवेश करते थे? तो शिक्षक प्रवेश करते थे, करते हैं, यानी कौन सा जाएगा? ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, लता शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? लता। लता का पंचमी देखिए, लता शब्द, बालक शब्द, मुनि शब्द और नदी शब्द, ये सारी चीजें और फल शब्द, इतना आपको कंफर्म परीक्षा से पहले याद होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए लता शब्द के एक पंचमी में होता है लताया। क्लियर। चलिए और ये रहा बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि बालकेशु किस विभक्ति का रूप है? बाबू बालकेशु, बालकेशु जो है ना वो सप्तमी विभक्ति का है। किसका है? बालकेशु। बालकः बालकौ बालकः बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकई बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य। इस तरीके से आपको याद करके रखना है। ये सारी चीजें कहिएगा तो एक अलग से हम आपको वीडियो बना देंगे। बालक शब्द, मुनि शब्द, फल शब्द। तो कमेंट कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। सबको बता दीजिए और आपकी तैयारी जबरदस्त होगी, शानदार होगी और लाजवाब और धमाल होगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसे देखने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है। दूसरा एक और तरीका आपको बताते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बता देते हैं। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। उसके बाद से जैसे ही आप नीचे जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर लगा दिया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो आप लोग जल्दी से ये सर्च कीजिए। दूसरी चीज ये कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक के जो टॉपर थे उनका कॉपी जो यहाँ पे लगा दिया है ओरिजिनल, जिससे आप देख सके कि टॉपर किस तरीके से परीक्षा में कॉपी लिखते हैं। तो आप आकर के इस कॉपी को डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आपको सभी चीजें मिल जाएगी जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आकर के यहाँ पे सर्च कीजिए DLS एजुकेशन। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, तो हम ओपन पे क्लिक करते हैं। आप भी इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, बिहार से जुड़ी जितने भी आपका न्यूज़ है, ये सब कुछ रिजल्ट वगैरह यहाँ से भी आप आकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव चाहिए आपको सब्जेक्टिव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपका पूछेगा, है ना। तो फटाफट से आइए सर्च कीजिए और जो भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से सर्च करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे और सबको बताएंगे कि क्लास जबरदस्त तरीके से चल रही है और धुरीना ऐप पे भी हम आ चुके हैं।